तो नमस्कार दोस्तों। एक दिन मार्केट में बड़ी तेजी हुई जब से सर्जियो गोरो ने कहा कि मार्केट में ट्रेड डील हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, ना तो यूएस की तरफ से ना तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके चलते मार्केट में एक प्रेशर बनता हुआ दिखा कि अगर ट्रेड डील होनी होती तो कुछ न कुछ डेवलपमेंट इंडियन गवर्नमेंट से जरूर आता, लेकिन कुछ भी गवर्नमेंट से नहीं आया। तो मार्केट हुआ क्या? 25,900 पे गैप अप खुला, उसके बाद धड़ाम से मार्केट नीचे आ गया। हालांकि दिन भर मार्केट 25,700 को होल्ड किया। एक समय तो 25,600 तक ये चला गया था। 25,600 को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट 25,700 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो ऐसे में मार्केट का क्या सेंटीमेंट बन रहा है? कल मार्केट खुला है, फिर परसों 15 तारीख को मार्केट बंद है, क्योंकि बॉम्बे में बीएमसी का चुनाव है, इलेक्शन है वहां पे। तो इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये देखिए, एक दिन का तेजी था। ये 25,500 के मार्केट को 400, इनफैक्ट 25,487 तक मार्केट चला गया था। राउंड फिगर में 25,500 तक, वहां से बाउंस बैक लेके मार्केट आज 25,600 को रिस्पेक्ट किया है। ये एक अच्छी बात रही कि नीचे लेवल से 100 पॉइंट ऊपर मार्केट कम से कम ऊपर ही बंद हुआ है। तो 25,600 का नीचे मार्केट टच किया, ये लेवल था, और हाई बनाया मार्केट ऊपर के लेवल को, ये लेवल 25,898, 25,900 का लेवल राउंड फिगर में। तो 25,900 तक जब मार्केट जब ओपन हुआ, 25,900 तक मार्केट गया जरूर, लेकिन वहां से बिकवाली हो गई। और ये बिकवाली एक ही रीजन से हुई। सर्जियो गोरो ने कहा था कि ट्रेड डील कल ही हो जाएगी, लेकिन इसका कोई भी अता पता इंडियन गवर्नमेंट से ना आया, ना ही यूएस गवर्नमेंट से आया। तो ये कंफ्यूजन मार्केट को क्रिएट कर दिया। 25,900 का हाई है ये, जिसके ऊपर मार्केट अगर निकलेगा तभी बड़ी रैली पॉसिबल है। नीचे की ओर 25,600 का जोन है, यानी 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट घूमा है। अगर 25,600 को कल तोड़ता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स, तो मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है 25,500 की ओर। ऊपर मार्केट को जाने के लिए 25,900 को पार करना होगा, और अगर ये पार करता है तो मार्केट 26,000 और 26,100 तक जा सकता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसके हाई को काटना होगा। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में, समझते हैं किस तरह से प्रेशर मार्केट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्केट किस तरह से 25,471 तक चला गया था, और आज ये जब गैप अप ओपनिंग हुआ 25,900 के आसपास, ये 25,900 को बड़ा सा बिग बार कैंडल बना के नीचे आ गया। 25,900 को देखिए ठीक वहीं पे काट दिया है, वहीं से रिजेक्शन हुआ है जहां से ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, और इसीलिए ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए खड़ा मार्केट केवल 25,900 के आसपास ही आके ओपन हुआ, और यहीं पे आके खत्म भी हुआ। 25,600 का लो बनाया, ये कल के लो से 100 पॉइंट ऊपर का लो बनाया है। ये मार्केट में एक अच्छी चीज हुई कि ऊपरी जोन में आके मार्केट कम से कम टिका है, और 25,700 के ऊपर भी टिकना एक पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 25,880 ये वाला लेवल है, यानी 25,900 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे 25,600 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट में, तो मार्केट 25,900 से ऊपर 26,000 की ओर, जैसा अभी डिस्कस किए 26,100 की ओर ये बढ़ेगा। लेकिन अगर 25,500 को काट देता है तो फिर मार्केट 25,600 को काटता है तो 25,500 की ओर मार्केट नीचे आ जाएगा। ये वाला जोन यहाँ पे है।
ये जो 25,500 का जोन है, और ऊपर में 25,900 को पार करता है तो जाहिर सी बात है मार्केट 26,000 और 26,100 की ओर बढ़ेगा। बंद हुआ है मार्केट 25,700 पे, तो 25,700 पे और गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है फ्लैट कारोबार करें, फ्लैट ओपनिंग होंगे कल। अगर फ्लैट, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल भी काफी उठापटक मार्केट में दिखा सकता है। अब 25,700 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो मार्केट 25,800 और 25,900 की ओर मूव करेगा। लेकिन अगर 25,700 के नीचे फिसल जाता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो मार्केट फिर 25,600 25,500 की ओर बढ़ेगा। इनकेस 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो मार्केट को आधे घंटे के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवार्ड दिख सकता है। आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे 15 मिनट का ये कैंडल और 15 मिनट का ये कैंडल, दो कैंडल बना, उसके बाद मार्केट में देखिए और एक कैंडल आपको मिल गया, तो ये उसके बाद दिन भर मार्केट डाउन साइड में ही ट्रेड किया है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम कल फ्लैट कारोबार करेंगे, फ्लैट का ओपनिंग होगा 25 पॉइंट ऊपर का खुलने का संकेत दे रहा है। डॉ जोन्स बता रहा है कि हम 70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, एसएनपी फ्लैट है, नैस्डैक फ्लैट है, एफआईडीसी, कैक, डेक और निकी जो जापान का मार्केट है 3% टूट गया। हैंगसेंग, संघाई, जब से ईरान को ट्रम्प ने धमकी दिया है कि ईरान से जो कारोबार करेगा वहां पे 25% टैक्स लगा देगा, तो इस रीजन से मार्केट में प्रेशर एशियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो ये थ्रेट मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया से भी बिजनेस काफी ईरान के साथ हमारा है, और जो ईरान से बिजनेस कर रहा है उसे 25% टैरिफ देने का जो फरमान सुनाया है ट्रम्प ने, इसके चलते और भी प्रेशर मार्केट बना रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी की बात हमने कर लिया, एफआई केवल और केवल बेचने ही आए हैं ऐसा ही लग रहा है। 1678 करोड़ इन्होंने आज भी बेच दिया, 1323 करोड़ डीआई ने बाइंग किया, यानी नेट टू नेट मार्केट में 300 करोड़ गया ही है, और इसीलिए इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास है और इंडिया विक्स 11 पे खड़ा है, तो यहाँ पे इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा है ये देखना होगा, और पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा सा बढ़ा है। ऑप्शन चेन में आते हैं, ऑप्शन चेन में देखते हैं कहां पे कॉल और पुट का पोजीशन क्रिएट हुआ है। कॉल राइटर देखिए, कॉल राइट में 22 करोड़ 66 लाख है, वहीं पे पुट राइट में पुट राइटिंग किया है 22 करोड़ 89 लाख, यानी पुट राइटिंग का मतलब लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किए, यानी मार्केट ओवरसोल्ड है, लोग बाइंग करके गए हैं। अब देखना होगा एट द मनी में किस तरह से प्रेशर है। यहाँ पे 25,700 पे मार्केट क्लोज दिया है, तो 25,700 पे देख रहे हैं 750 पे कॉल राइटिंग भर भर के है, 3,15,000, 25,750 पे कॉल राइटर खड़ा है, यानी मतलब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है, और वहीं पे पुट राइटिंग 25,700 पे काफी कम मात्रा में, यानी इस तरह से देखने से ये पता चल रहा है कि कल मार्केट में फिर गिरावट हो बढ़ सकती है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।